गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप सभी को टैली प्रोग्राम में प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल के बारे में प्रैक्टिकल बताऊंगा। सबसे पहले आपको जानना ये होता है कि प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट होता है क्या चीज़ है। प्राइस लेवल मीन्स होता है टाइप्स ऑफ कस्टमर। प्राइस लेवल मीन्स होता है टाइप ऑफ कस्टमर, और जो प्राइस लिस्ट होती है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग हम सामान का प्राइसिंग लिस्ट बनाते हैं, यानी प्राइस की लिस्ट बनाते हैं, जो उस पर डिस्काउंट भी अवेलेबल होता है। डिस्काउंट भी हम उस पर डिपेंड करते हैं। प्राइस लेवल या टाइप्स ऑफ कस्टमर यहाँ पर दो है, हमने आपके सामने रखा है, होल सेलर और रिटेलर। अगर दो प्रकार के लोग आपके यहाँ आते हैं सामान को खरीदने के लिए, एक होल सेलर होता है और एक हमारा रिटेलर्स होता है, तो आप होल सेलर के लिए एक अलग प्राइस लिस्ट बनाओगे और रिटेल्स के लिए एक अलग प्राइस लिस्ट बनाओगे। अगर आप होल सेलर के बनाते हो तो किसी भी सामान का जो अगर मान लीजिए 100 रुपये दाम है, तो उस 100 रुपये दाम पर आपने कह दिया कि सर हम इसको होल सेलर को 20% का डिस्काउंट दूंगा, तो ये 20% जो आपने डिस्काउंट फॉलो किया है अपने लिए, वो होल सेलर के लिए हो गया। लेकिन अगर यही 100 रुपये का दाम ऐसा सामान हम रिटेलर को बेचते हैं, रिटेलर को अगर देते हैं, तो यहाँ पर हम 10% ही डिस्काउंट देंगे। ये मेरा मानना है। आप कुछ भी कर सकते हो, आप 30-25 जैसा भी आपके स्टॉक का बजट हो और आपका कॉस्ट निकल जाए, उतना आप डिस्काउंट यहाँ पर दे सकते हो। उदाहरण के तौर पे जो हमारी प्राइस लिस्टिंग होती है अकॉर्डिंग टू प्राइस लेवल, वो कहीं ना कहीं क्वांटिटी को भी डिपेंड करती है। अगर कोई भी होल सेलर 1 से 10 पीस की संख्या में, यानी कि क्वांटिटी में सामान लेता है, तो उसका प्राइस आपने 100 रुपये फिक्स कर दिए हैं कि हम 100 रुपये में इस सामान को दे देंगे। अभी मैं परसेंटेज की बात कर रहा था, यहाँ रुपए की बात कर रहा हूँ। अगर यही सामान की मात्रा वह 10 से लेकर 20 क्वांटिटी में लेता है, तो आप 95% यानी 95 रुपीज़ में उसको सेल आउट कर दोगे। 20 से 30 लेता है तो हम 80 में दे देंगे। यही सामान की मात्रा अगर बढ़ करके 30 से अबव हो जाती है, 30 से ज़्यादा हो जाती है, अबव हो जाती है, तो उसी सामान का रेट हमारा 60 रुपीज़ आ जाता है, यानी हमको 40% का उसमें डिस्काउंट मिल जाता है। तो आपको सिंपल सी बात समझ में आई होगी कि 1 से 10 के बीच में होल सेलर में भी पॉसिबल, बट आपका रिटेलर ज़्यादा उम्मीद है कि रिटेल ज़्यादा आएगा। हम कोई किसी भी रिटेल को, फुटकर विक्रेता को हम ज़्यादा देंगे, ठीक है। तो ये 100 रुपीज़ का अगर सामान है तो 100% में आपने भेज दिया, MRP पर भेज दिया। लेकिन यही सामान अगर होलसेलिंग हो जाती है तो उस पर हम डिस्काउंट लगा करके भेज देते हैं। अगर इस प्रैक्टिकल को आपको करना है तो कैसे करोगे, टैली प्रोग्राम में हम चलते हैं, आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम हमारा खुला हुआ है बिबटेक इंस्टीट्यूट। at first you have to select and you have to create a price level. How can do, कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा F11 बटन, और आपको F11 बटन प्रेस करते हुए ये इन्वेंट्री का पार्ट है, तो ये इन्वेंट्री को सिलेक्ट कर लें, यानी F2 कर दें, और यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर मल्टीपल प्राइस लेवल लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको आना होगा। दिस इज कॉल्ड टू सेल्स मैनेजमेंट। यहाँ मुझे यस कर देना है, और जैसे ही आप यस करते हो आपके सामने प्राइस लेवल का लिस्ट आएगा। इसमें आपको लिखना है होल सेल, होल सेल या होल सेलर मैं कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैंने दूसरे नंबर पर दे दिया रिटेलर। रिटेलर मीन्स फुटकर विक्रेता जी, रिटेल्स में कर सकता हूँ। इतना मैंने बना लिया। आप और भी कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, मैंने छोड़ दिया। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, यहाँ पर हमें डिस्काउंट को गैदर करना है, तो आपका ये जो सेपरेट डिस्काउंट कॉलम है इनवाइस के लिए, इसको आपको यस कर लेना होता है।
मैं बैक स्पेस प्रेस करते हुए मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पर यस कर लिया है और मैं एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर दूंगा और मैं इस पूरे वाउचर स्क्रीन को भी एक्सेप्ट कर लूँगा जो आपका फीचर है। ये आपका काम हो चुका। इसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, जो सामान आप बनाए हो उस सामान की लिस्टिंग तो होनी ही चाहिए, किस सामान पर आप उसे डिस्काउंट देने जा रहे हो। तो हम पहले क्रिएट कर लेते हैं स्टॉक आइटम। अगर मान लीजिए स्टॉक आइटम है, मान लीजिए मैंने कोई शूज़ की बात करी है या शर्ट की बात करी है या SHI आर्टिकल, कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं जिस पर आप डिस्काउंट देना चाहते हो और प्राइस लिस्टिंग करना चाहते हो। शर्ट मैंने बात करी, यहाँ पर अंडर जाएगा हमारा, अंडर प्राइमरी है, इसको आप क्लोज कर लो। मैंने क्लोज कर लिया है, इसको आप यस कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। ये आपके पीसेस में आ सकते हैं, राइट, यू कैन डू इट, यू कैन सेलेक्ट इट पीसेस। ओके, ये आपने यहाँ पर कुछ भी पीसेस आपको बना लेना है और सेल आउट करना है तो कहीं ना कहीं आपको ओपनिंग डालनी पड़ेगी। सपोज दैट मैंने 100 पीसेस ओपनिंग डाला हुआ है। ये मटेरियल सेंटर की बात करता है तो हमारा स्टॉक गो डाउन की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ मेन लोकेशन पे ही रख लेते हैं, हमारा गो डाउन यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। आप रेट को डाल दो, मान लीजिए 1000 का शर्ट है तो मैंने 1000 रुपीज़ उसका पीसेस डाल दिया हुआ है। अब मैं बैक कर लेता हूँ, हमारा स्टॉक आइटम बन चुका है। आपको प्राइस लिस्ट को बनाना होगा तो आप प्राइस लिस्ट बना लीजिए, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए प्राइस लिस्ट को। आपको क्लोज को सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपने क्लोज के नाम से ही ग्रुप बनाया है, तो आप क्लोज को सिलेक्ट कर लीजिए। और इसमें दो प्रकार के प्राइस लेवल आपके शो करने लगे। प्राइस लेवल यहाँ देख लीजिए लिखा है, यहाँ है रिटेलर और यहाँ सेलर। अगर मैं होलसेलर की बात करता हूँ तो सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं होलसेलर और एक डेट डाल देता हूँ, 1 जनवरी में कर लेता हूँ 2023। और मैं यहाँ पर शर्ट का मैं एक वैल्यू शो करता हूँ। हमने कहा था ना क्वेश्चन में कि अगर कोई व्यक्ति 1 पीस से 10 पीस तक लेता है तो मैं 100% लेता हूँ, उस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं देता हूँ। लेकिन मेरा रिटेलर नहीं बल्कि सेलर है, होलसेलर है, तो मैं उस पर दे सकता हूँ। तो आप यहाँ पर 1 से 10 कर लीजिए, मैंने कर लिया। यहाँ पर रेट मैंने उसको 10% का डिस्काउंट दिया है, 10% का डिस्काउंट मैंने दे दिया। सॉरी, यहाँ पर रेट डालना चाहिए था, मैंने मिस्टेक किया है, आप ना करिए। यहाँ आपको रेट डालना पड़ेगा। आपका शर्ट का रेट है 1000 रुपीज़, तो डिस्काउंट आपका उसमें दे देना है 10%। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर 10 से लेकर 15 के बीच में मैंने कर दिया कि भैया अगर तुम 10 से 15 तक लोगे, यानी 11, 12, 13, 14, 15, तो आपका रेट तो यही रहेगा, बट आपको मैं डिस्काउंट दे दूंगा। कितना डिस्काउंट दे दूंगा? 15% का डिस्काउंट मैं दे दूंगा। तो अगला आदमी कहेगा अरे चलो यार क्या करते हैं, 10 तक लेते हैं तो 15 लेते हैं, चाहे 12 ले लेते हैं तो भी हमारे को डिस्काउंट मिल जाएगा 5%। तो वो कर सकता है, आपसे सामान ज़्यादा ले सकते हैं मात्रा में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा, तो यहाँ पर आप 20% सेलेक्ट कर लो। मैंने 15 से 20 के बीच में देख लिया। अब 20 से 25 अगर आप करते हो तो आपको यहाँ 1000 ही रुपीज़ आपको यहाँ देने हैं पर पीसेस, और यहाँ पर मैंने 25% कर दिया हूँ। ओके, अब मुझे अगर ज़्यादा नहीं करना है तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ से अगर कोई भी करेक्शन करना चाहते हो कि सर मैं यहाँ 5 करना चाहता हूँ, तो हमने कहा दिया ठीक है 5 ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 15% कर दूँ, 15% ऑलरेडी है, मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं इसको छोड़ देता हूँ, इंटर करते हुए एंड कर देता हूँ। ये आपका जो भी प्राइस लिस्ट बन रहा है ये आपका होल सेलिंग पर बन रहा है डियर स्टूडेंट्स, होलसेलर के लिए बन रहा है, कोई भी हो सकता है होलसेलर। एक्सेप्ट कर लो, ये आपका हो चुका। फिर एक आपको और बनाना है रिटेलर्स के लिए। मैं यहाँ 1 जनवरी को गया और 1 जनवरी को ही अप्लीकेबल किया कि भैया आज का ऑफ़र है, और मैं ऑफ़र होलसेलर के लिए और रिटेलर के दोनों के लिए देता हूँ। तो यहाँ सेलेक्ट कर ले, 1 जनवरी सेलेक्ट कर लीजिए, और 1 से लेकर 10 तक के बीच जो आपने डिस्काउंट सिस्टम अपनाया था होलसेलर के लिए,
वही यहाँ भी अपना सकते हैं, बट हमें डिस्काउंट थोड़ा सा कम देना है। उदाहरण के तौर पे आपका यहाँ अगर 10 पीसेस हैं तो हमें डिस्काउंट वहाँ 5% दिया था हमने शायद, श्योर, हाँ 10, तो यहाँ मैं 5% उसको दे सकता हूँ कि तुम्हें अगर ले लो भैया 5% डिस्काउंट में दे दूंगा। फिर यहाँ 15 पीस था 1000 रुपये के रेट से, तो डिस्काउंट मैं यहाँ पर कर दिया 10%, और यहाँ पर मैंने 15 टू 20 में कर दूंगा, तो ये 1000 रुपीज़ ही रेट रहेगा। और यहाँ हमें डिस्काउंट कितने का देना होगा, मैं 15% दे दूंगा, ठीक है। अगर 20 से 25 ले लेता है तो इसको मैं सीधे से 23% या 24% भी कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, क्योंकि ये आपका रिटेलर अब नहीं रहा, अब ये आपका हो गया होलसेलर। तो यहाँ मैंने सीधे सीधे 25% डिस्काउंट दे दिया। आप भी दे सकते हो अगर 20 से 25 के बीच में लेता है सामान, तो क्योंकि वो रिटेलर तो नहीं हो सकता, वो आपका एक होलसेलर ही हो सकता है। तो यहाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया और इस आइटम का मैंने एक प्राइस लिस्टिंग तैयार कर ली है। ऐसे सभी प्रकार के जितने भी सामान के आपके प्राइस लिस्टिंग करने हैं, आप उनको बना करके आप कर सकते हो। शर्ट का, पैंट का, किसी भी प्रकार का जो भी गारमेंट्स हैं उनका भी कर सकते हो आप, या जिस पे आपको करना है वही। इतना काम करने के पश्चात आपको एक काम करना और है, अकाउंटिंग पर जाना है, लेजर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे और यहाँ क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है, और क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको मान लीजिए कोई आपका ग्राहक है, होलसेलर है, विकास ट्रेडर्स, या ठीक है, या विकास ड्रेसेस मैंने दे दिया विकास ड्रेसेस के नाम से। तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है सन्ड्री डेप्टर, क्योंकि वो हमारा सन्ड्री डेप्टर ही होगा, ओके, सन्ड्री डेप्टर होगा। यहाँ पर कर लो यस बाय यस, प्राइस लेवल यस, आपको यहाँ चुनना पड़ेगा प्राइस लेवल अप्लीकेबल, देन यू हैव टू डू एंड यू हैव टू सेलेक्ट रिटेल्स एंड होलसेलर। तो ये रिटेलर्स हमारा, होलसेलर हमारा है, तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ विकास ट्रेडर्स को होलसेलर। बिल बाय बिल को यस कर लेना है और इसको इंटर प्रेस करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। इसका एड्रेस आप लिख दो गोरखपुर, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ उत्तर प्रदेश, यू कैन डू इट यस। यहाँ पर आपको ओपनिंग डालनी होती है अपनी पार्टी की, अगर पुरानी है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हो, मैंने छोड़ भी दिया है। अब एक रिटेलर्स होने चाहिए, उनके नाम से बना लीजिए। मान लिया कोई है अभिषेक, तो यहाँ अभिषेक एक कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर आप सेलेक्ट कर लीजिए और सन्ड्री डेप्टर यहाँ क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चुनना पड़ेगा रिटेल्स, और इंटर करते हुए इनका एड्रेस देना है। मान लिया बस्ती, मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ उत्तर प्रदेश आप चुन लीजिए। क्लिक करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं रिटेलर का और होलसेलर का दोनों का लेजर बना चुका हूँ। अब मुझे जाना होगा सेल करने के लिए, तो आपको यूज़ करना है इन्वेंट्री वाउचर। देन यू हैव टू सेलेक्ट इन्वेंट्री वाउचर एंड नॉट सेल वाउचर, या सेल वाउचर अकाउंटिंग वाउचर में आता है। यहाँ हमें F8 करना होगा, क्लिक करके आप कर सकते हो। और मैं यहाँ रेफरेंस डालूंगा, रेफरेंस में मैंने कुछ भी नंबर डाल दिया, ठीक है, क्लास मुझे नहीं देने हैं। अब बात करते हैं अभिषेक कस्टमर को देना है सामान या विकास ड्रेसेस को देना है। अगर विकास ड्रेसेस को देना चाहते हो आप विकास ड्रेसेस को सिलेक्ट कर लीजिए, पार्टी है आपके, सिंडिकेटर डेप्टर है दोनों। यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने सेल कर दिया, सेल ऑप्शन सेलेक्ट किया। नेम ऑफ आइटम आपके क्या होंगे, शर्ट। तो ये इसने कहा कि सर मुझे शर्ट परचेज करने हैं, हमें शर्ट चाहिए। तो मैंने शर्ट को बेचने का प्रयास किया, और शर्ट हमारा है किसमें, मेन लोकेशन में। यहाँ चुन लो और यहाँ क्वांटिटी को आपको ऐड करना पड़ेगा, कितने पीसेस को शर्ट वो लेंगे ये आपको यहाँ पर बताना होता है। मान लीजिए इन्होंने कहा सर मुझे 18 पीसेस शर्ट चाहिए, तो आपने 18 पीसेस शर्ट को सिलेक्ट कर लिया है, और जैसे ही आपने 18 पीसेस शर्ट को सिलेक्ट किया,
रेट आपका 1000 ही रहेगा, बट यहाँ आपको एक डिस्काउंट मिल जा रहा है तुरंत। कितने परसेंट डिस्काउंट? 20% डिस्काउंट यहाँ मिल जा रहा है, क्योंकि आपने प्राइस लिस्ट में 15 से 20 के बीच में 20% डिस्काउंट निर्धारित किया था। तो जो आपने वहाँ पर लागू किया था वही यहाँ पर फॉलो भी कर रहेगा। अगर यही स्टॉक आइटम आपकी मात्रा कम कर दिया जाए, सपोज ये 20% आ रहा है, अगर मैंने इसको सपोज 12 पीसेस कर दिया, 12 पीसेस कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 15% डिस्काउंट लेगा, राइट। अगर मैं यही सामान डायरेक्टली, अगर मैं यही सामान संख्या में बढ़ा दूं, 27 कर दूं, तो आप देखोगे यहां 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, राइट। 25% का डिस्काउंट यहां इस बंदे को मिलेगा, विकास ड्रेसेस को। अब इसको आप एक्सेप्ट कर लो। वैसे 27,000 रुपये हो रहे थे, लेकिन आपके इतने डिस्काउंट हो गए। अब 20,250 रुपये ही देना है 27,000 में से, क्योंकि डिस्काउंट लग गया है। आप सिलेक्ट कर लो, एंटर कर दो। ऐसे और भी सामान का कुछ प्राइस लिस्टिंग करना चाहते हो तो 1 बाय 1 करके आप लिख करके कर सकते हो। पार्टी तो एक ही बार लिखा जाता है, बार बार नहीं। एक्सेप्ट कर लें, और ये आपका होलसेलर के लिए सामान सेल आउट हो चुका है। अब एक मुझे करना है रिटेलर के लिए, तो यहाँ पर 521 ऐसे ही नंबर डाल देते हैं कुछ भी। और याद रखिए, आप 2 जनवरी में ये डिलीवर कर रहे हैं सामान को, बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है शर्ट, और किसके लिए? न्यू कस्टमर के लिए, मतलब आपका जो अभिषेक है और रिटेलर है, तो इसके लिए। यहाँ पर भी आप वही काम करने जा रहे हो जो हमने भी पीछे काम किया है। गोडाउन आपका देखिए 73% पीसेस सिर्फ बचे हैं, क्योंकि 27 पीसेस आपने बेच दिया है, तो 73 पीसेस हमारे पास यहाँ पर गोडाउन में सामान की अवेलेबिलिटी दिखाता है। अब हमें 17 पीसेस, सॉरी मैं और कम कर देता हूँ, मुझे देना है 8%। जी 8 पीसेस में क्या कर रहा हूँ, सामान शर्ट को बेच रहा हूँ। तो जैसे 8% आपने सेलेक्ट किया, इस पर आपने कितना निर्धारित किया था? 1 से लेकर 10 तक के बीच 5% सेलेक्ट किया था, तो आपका 5% ही आएगा। अगर यही आपने क्वांटिटी की मात्रा थोड़ी बढ़ा दी है, जैसे मान लीजिए हमने कर दिया 16, तो इस पर डिस्काउंट कॉलम में ग्रोथ होगा और डिस्काउंट बढ़ जाएगा। देखो 15% डिस्काउंट मिल गया उसे, ठीक है। तो दोनों में परिवर्तन दिखेगा। इस प्रकार से आप अपने कस्टमर के लिए अपने द्वारा या अपने मनवांछित डिस्काउंट की प्राइस लिस्टिंग कर सकते हैं। सामान की प्राइस लिस्टिंग ऐसे ही बना सकते हैं किसी प्रकार का, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग टू कस्टमर करना है तो। ओके, आई होप दैट को ये क्लास आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।